जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान में 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट, हरासमेंट, रेप और मर्डर केसेस सामने आए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट नूर मुकद्दम कत्ल केस था। 21 जुलाई 2021 को होने वाला ये कत्ल, जिसके अंदर ना कि बेदर्दी से उस लड़की को मारा गया, बल्कि मारने के बाद उसके साथ जिस्मानी ज़्यादती की गई और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। 17 जनवरी को होने वाले कोर्ट ट्रायल में ये देखा गया कि नूर मुकद्दम के मुल्जिम जाहिर जाफर को कुर्सी के ऊपर बिठा कर लाया गया, जिसके अंदर उनका सर सारा वक्त नीचे था और वो इस तरह बैठे थे जैसे उनके साथ कोई मेडिकल इशू है। जाहिर जाफर के लॉयर का ये कहना है कि जाहिर जाफर एक जहनी मरीज हैं और जब ये इंसिडेंट नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ तो वो अपने होशो हवास में नहीं थे। इस केस के फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर उस दिन 21 जुलाई को हुआ क्या था। नूर मुकद्दम, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर शौकत मुकद्दम की बेटी थी, सिर्फ 27 साल की उम्र में उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम हुआ कि नूर और जाहिर के आपस में दोस्ती थी और जब जाहिर ने नूर से शादी की तजवीज़ पेश की तो नूर ने उसको मना कर दिया, जिसके नतीजे में जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया में जितने भी शादी के प्रपोजल्स जाते हैं, अगर उस पर इनकार कर दिया जाए तो इस दुनिया में कितने ही लोग पीछे बच जाएंगे। क्या हर इनकार का यही नतीजा होगा कि उस लड़की को कत्ल कर दिया जाए? पुलिस ने जब जाहिर जाफर के घर की तलाशी ली तो उनके घर से एक पिस्तौल, छुरा और नकल बस्टर्स दस्तयाब हुए। यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें कि नूर मुकद्दम को पिस्तौल से पहले गोली मारी गई, फिर उसके जिस्म में छुरे घोंपे गए और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, जिसके बाद जाहिर जाफर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसके साथ जिस्मानी ज़्यादती की और नकल बस्टर से उसके जिस्म को मारता रहा। इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद जब हकाइक सामने आए तो पता चला कि उस घर में जाहिर जाफर और नूर अकेले नहीं थे, बल्कि उस घर के मुलाजमीन, सिक्योरिटी गार्ड और माली भी मौजूद थे और वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए थे। लेकिन किसी भी फर्द के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाहिर जाफर को रोक सकता। जब इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो एसएसपी अताउर रहमान ने ये बताया कि उन्होंने यूएस और यूके की अथॉरिटी से राब्ता किया ताकि वहाँ पर चलने वाले जाहिर जाफर के ऑलरेडी से रेप और असॉल्ट के केसेस के बारे में मालूम किया जा सके, जिसके बाद उनको ये पता चला कि जाहिर जाफर वहाँ पे भी एक रजिस्टर्ड और प्रूवन कल्प्रिट था, जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। और पाकिस्तान वापस आने के बावजूद उसके वालिदैन ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे उसको इन हरकतों से बाज किया जा सके। कोर्ट ट्रायल में जाहिर जाफर के वकील ने नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम से ये सवाल किया कि क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक औरत और एक मर्द का शादी से पहले ताल्लुक रखना जायज़ है? मेरा ये सवाल है कि किस तरह का घटिया सवाल था जो कोर्ट में, जो जहाँ पे के मोरालिटी का ट्रायल नहीं चल रहा है बल्कि ट्रायल हो रहा है कत्ल का, ट्रायल हो रहा है ज्यादती का। ना उस वकील को और ना ही जाहिर जाफर के घर वालों को शर्म आई जरा सी भी कि वो किस तरह से, किस मुंह से नूर के वालिद से ये सवाल पूछ सकते हैं। और मुझे तो हैरत है हमारे जुडिशल सिस्टम पे, जो कि इस तरह के सवालात की इजाजत देती है कि उनसे पूछा जाए और उनको और शर्मिंदा किया जाए, उनको और उदास किया जाए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी बेटी खो दी है। पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि सड़कों पर नूर मुकद्दम के लिए जस्टिस मांगती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि कोर्ट को जाहिर जाफर के लेटेस्ट ड्रामा, एक जहनी मरीज होने के ड्रामा के अंदर नहीं फंसना चाहिए, बल्कि मुल्जिम को जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके सुनानी चाहिए, ताकि कल को किसी भी इंसान में ये जुर्रत ना हो कि वो किसी भी औरत को या किसी भी इंसान को इस तरह से ट्रीट करे।
اس کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کرے اور اس کے جسم کے ساتھ اتنی زیادتی کرے۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل کیس جس کے اندر دونوں فرد ہی بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی پیسے والے ہیں، جب اس طرح کے لوگوں کو جلدی جسٹس نہیں ملے گا تو ایک عام انسان اس ملک کے اندر جسٹس کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس کو انصاف حاصل کرنے کے لیے سالوں سال انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا اتنے سال گزر جانے کے بعد انسان کے اندر وہ انرجی رہتی ہے کہ وہ اس انسیڈنٹ، اس طرح کے کسی بھی انسیڈنٹ کے اوپر کورٹ کے دھکے کھائے